लेकिन ये आप देखिए कि बवाल इसलिए है क्योंकि बहाली है। हम तो कह रहे हैं ना कि सरकार तो बैठ करके, माननीय मुख्यमंत्री बैठ कर तो कर नहीं रहे हैं, तो कर रहे हैं कुछ अधिकारी। तो अधिकारियों ने अगर ये गलतियां की है, अधिकारियों ने अगर ये तय कर दिया है कि हम स्कूली सिस्टम में कड़ाई के नाम पर उसको और कमज़ोर कर देंगे, जो हमारा सिर्फ यही कहना है कि रिजल्ट के ऊपर जहाँ जहाँ त्रुटियाँ आपको दिख रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बावजूद जो त्रुटियाँ रह गई हैं, हम तो रख रहे हैं। हमने कहा कि भाई ये दिक्कत है रिजल्ट में। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार की शिक्षा व्यवस्था हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। खैर, उन तमाम सवालों से प्रश्न जो उठ रहे थे, उन तमाम प्रश्नों का समाधान हो, उसके लिए के पाठक लगातार प्रयास कर रहे हैं। मगर प्रयास कितना सफल है, कितना असफल है, लगातार तस्वीरें जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही है, बाखूबी हम भी अपडेट कर रहे हैं। मगर अभी वर्तमान में शिक्षक बहाली, बीपीएससी शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया, कटअप जारी कर दिया गया। हमारे साथ संदीप सौरभ जी हैं, सीपीआई-एमएल के कद्दावर नेता ही, युवा हैं, विधायक हैं। इनसे बात करेंगे। तमाम प्रक्रियाओं को अगर आप देखें, ऐसे में क्या लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी हो रही है? जल्दबाजी हो वहाँ पे मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्कूलों में तो अर्जेंसी है। वहाँ पे जल्दी से जल्दी लोगों को शिक्षक चाहिए। बच्चों का जो समय निकल रहा है वो वापस नहीं आएगा। जो एक बार 10वीं में बगैर शिक्षकों के पढ़ लिए, वो 11वीं के बाद फिर 10वीं में तो पढ़ेंगे नहीं। तो वहाँ अर्जेंसी है, जल्दीबाजी होनी चाहिए, लेकिन गलतियाँ ना हो, क्योंकि सरकार का पूरा प्रयास है और दावा है कि हमने इस बहाली को बीपीएससी के माध्यम से करवाया, जो एक तरह का आयोग है, स्वतंत्र इकाई है, वो करवाया। लेकिन अल्टीमेटली परीक्षा तक तो शिकायत भी नहीं मिली। लेकिन जब परिणाम आ रहा है सामने, तो कई तरह का विजिबल दिक्कतें, जो साफ साफ दिख रही दिक्कतें हैं, वो सामने आ रहा है। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को लेकर के सरकार अपना कंसर्न दिखाए। बीपीएससी के भरोसे मत छोड़ दे, और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के भरोसे न छोड़ दिया जाए। सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, क्योंकि अल्टीमेटली पूरा वादा और दावा सरकार का है। सरकार ने अनाउंस किया कि हम इतना पद पे बहाली करेंगे। तो पाठक जी तो तमाम चीज़ों को देख रहे हैं ना भाई। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुले मंच से तारीफ करते हैं उनकी, और आप बोल रहे हैं उनके भरोसे ना छोड़ दिया जाए। यानी आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि पाठक जी? प्रश्न तो हम, ये जो प्रक्रिया हुई और जब परिणाम आया, तो परिणाम में जो दिक्कतें दिख रही है, STET बगैर सर्टिफिकेट के अगर किसी का रिजल्ट आ रहा है सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी में, 9, 10, 11, 12 में अगर किसी का रिजल्ट आ रहा है, तो ये तो विज्ञप्ति का उल्लंघन है। जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं उनको आप नए पदों पर गिन रहे हैं, जबकि जब रिक्तियों की गणना हुई थी तो आपने हर जिला से मंगवाया गया था रिक्तियां कितनी खाली हैं, वहाँ पे नियोजित शिक्षकों को कार्यरत में गिना गया। तो जब आप उनको कार्यरत में ऑलरेडी गिन करके रिक्तियां निकाले हैं, तो उन रिक्तियों पर कार्यरत व्यक्ति को आप कैसे ले सकते हैं? इस कोठी का चावल निकाल के उस कोठी में रख दीजिएगा तो ये कोठी फिर खाली ना हो जाएगा। तो ये सब फैसला जो हुआ है, आपने भी समर्थन किया है, ठीक है, आपने किसी पद को नहीं लिया, सरकार का समर्थन तो आप लोगों ने भी किया है। बाहर से किसी पद को आप लोगों ने नहीं लिया, आपने लोग कहा कि भाई हम जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे, मगर हम सरकार के साथ हैं, सरकार की कमियों को उजागर करेंगे। मगर सत्ता में बैठे जो नेता हैं, शायद उनके बयानों को संदीप सौरभ नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने कहा हर कोई स्वतंत्र है, जब भी बहाली जिस किसी भी चीज़ की आएगी बढ़ेगी। नियोजित शिक्षकों ने भरा है तो क्या गलत किया है भाई? आप कह रहे हैं कि फ्रेश में गिना जा रहा है। नहीं, लॉजिक इसमें कहाँ है? आप मान लिया कि आपने 1.5 लाख पद निकाले और 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं, और एक संभावना हम मान लेते हैं कि 4 लाख शिक्षकों में से 1.5 लाख लोगों ने दोबारा से पास कर गए, तो आप वो तो 1.5 लाख खाली करके ना इस पद पर आ रहे हैं। तो जो शिक्षकों की कमी है, वो कमी कैसे फुलफिल होगा? जो शिक्षक है उसी को आप रिवाइज कर देंगे तो वो तो नहीं पूरा होगा। तो ये तो लॉजिकल बात है। अब किसमें कौन क्या कह रहे हैं, तो कहने के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं, हमने तो सबको सुना नहीं। लेकिन ये आप देखिए कि बवाल इसलिए है क्योंकि बहाली है, और ये आज के दौर में ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिहार राज्य एकमात्र ऐसा राज्य होने जा रहा है देश के अंदर जहाँ पे इतनी ज़्यादा संख्या में बहालियाँ निकल रही हैं।
निकल रही है तब कमी आ रही है। आपको लग रहा है जो सवाल आप उठा रहे हैं, इस सवाल से तो यही लग रहा है कि सरकार वही लूटने के लिए कहीं ना कहीं जो जल्दी जल्दी पदे जो हैं वो भरने की कोशिश करे। आपने कहा ना कि भाई हम तो कह रहे हैं ना कि सरकार तो बैठ करके, माननीय मुख्यमंत्री बैठ कर तो कर नहीं रहे हैं, तो कर रहे हैं कुछ अधिकारी। तो अधिकारियों ने अगर ये गलतियां की है, अधिकारियों ने अगर ये तय कर दिया है कि हम स्कूली सिस्टम में कड़ाई के नाम पर उसको और कमज़ोर कर देंगे, तो सरकार को तो संज्ञान लेना पड़ेगा। हम इसलिए तो आपसे कह रहे थे शुरुआत में कि इसमें सरकार हस्तक्षेप करे। जो हमारा सिर्फ यही कहना है कि रिजल्ट के ऊपर जहाँ जहाँ त्रुटियाँ आपको दिख रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बावजूद जो त्रुटियाँ रह गई हैं, वो स्टूडेंट्स ने पहुँचा दिया है, हमने भी पहुँचा दिया है। इतना सवाल उठने के बाद आपको भी लग रहा है कि मतलब अधिकारियों तक ही बात सीमित है? इतना सवाल उठने के बाद भी अधिकारियों तक बात कहाँ सीमित है, सरकार तक भी बात जा रही है। सरकार से वो फैसला लेना चाहिए उनको। तो हम तो पूरे मुद्दे को समझ करके रख ही नहीं रहे हैं सामने आपके। हम तो रख रहे हैं, हमने कहा कि भाई ये दिक्कत है रिजल्ट में। जैसे मिनिमम एलिजिबिलिटी पॉइंट आपने तय कर दिया, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी पॉइंट का मतलब ही होता है कि उस एलिजिबिलिटी पॉइंट को जिसने क्रॉस कर गया वो बहाली के लिए योग्य है, बशर्ते कि उसका मेरिट में ऊपर से नाम आ जाए, बशर्ते कि उसके लिए सीट खाली हो। तो ये संभव नहीं हो सकता कि सीटें खाली रह गई हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस किया हुआ बच्चा जो है वो बेरोजगार बैठा हुआ है, उनका फाइनल नाम नहीं आया। तो आपको तो सीट फुलफिल करना है। तो आप सीट जब फुलफिल करेंगे तो ऊपर से चल करके तब तक नीचे आपको आना है, जब तक कि मिनिमम एलिजिबिलिटी पॉइंट ना आ जाए तब तक आपको सीट भरना है। तो इस लॉजिक से चलना चाहिए था। तो ऐसे ही हम देख रहे हैं कि पीएच स्टूडेंट्स के साथ गड़बड़ी हुई है, वहाँ कोटा फुल नहीं किया गया है। ईबीसी महिलाओं को जो एनए कर दिया गया है, उसका क्या लॉजिक है कट ऑफ के बाद? अब ये कह रहे हैं कि ईबीसी महिला जो है वो चूंकि ईबीसी का जनरल कट इसमें आ गई थी तो हमने नहीं लिया। तो जब ईबीसी जनरल है तो वहाँ तो महिला पुरुष दोनों है, महिलाओं को तो अलग से आरक्षण है। तो ये कोटा तो फुलफिल होना चाहिए। तो ईबीसी में आपने एनए कर दिया, ईबीसी में आपने एनए कर दिया और यहाँ ईबीसी जो है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी पॉइंट लेकर के बैठे हुए हैं। तो ये जो त्रुटियां हैं इस सबको सुधार करते हुए तत्काल एक फ्रेश सारे चीज़ों को समेटते हुए एक फ्रेश सेकंड लिस्ट इसका जारी किया जाना चाहिए। हम नहीं कह रहे कि जितने लोगों की बहाली हुई है, जितना रिजल्ट आया उसमें गड़बड़ी नहीं, सब में गड़बड़ी ही है। उसमें बड़ी संख्या में जो अच्छे छात्र हैं उनका भी हुआ है। तो हम वो नहीं करें, हम करें जिनके पास डॉक्यूमेंट की कमी है, आपका नियमावली फॉलो नहीं जहाँ पे हो रहा है उस पर आप कार्रवाई कीजिए, उस पर आप रोक लगाइए। आपने कहा त्रुटियां हैं, तो सत्ता में बैठे तमाम जो हुक्मरान हैं, जो नेता हैं, वो कह रहे हैं कि भाई बोलने और देखने से नहीं होता है, आप प्रूफ के साथ लिखित दीजिए, जांच होगी, सब कुछ होगा। तो संदीप सौरभ क्या तमाम प्रूफ को इकट्ठा करके लिखित देंगे कि जांच हो, एक पूरा सब कुछ? निश्चित तौर से हम देंगे और हमने विधानसभा के अंदर दिया भी है। विधानसभा का जब सत्र चलेगा तो उसमें हम ये मांग भी रखेंगे। और हम तो कुछ चीज़ों को सबूत नहीं चाहिए, जो हम कह रहे हैं सबको सबूत नहीं चाहिए। अगर आप पुराने नियोजित शिक्षकों को नए पदों पर काउंट कर रहे हैं तो इसके लिए हमको सबूत नहीं देना है। आप तो कर ही रहे हो, तो आप भी कह रहे हैं, लेकिन उसका लॉजिक क्या है? अब जब आप पहले से ही जितने नियोजित शिक्षक जिन्होंने परीक्षा नहीं दी उनको भी राज्यकर्मी बना रहे हैं, तो इनको फिर इस पद में क्यों काउंट कर रहे हैं? तो इनको आप राज्यकर्मी बना दीजिए। बल्कि जो भी शिक्षक जो हैं वो न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लिए हैं, आप सबको एक साथ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इस बहाली पे फ्रेश लोगों को लीजिए। तो आपने सुना, संदीप सौरभ को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि विधानसभा का जब शीतकालीन सत्र चलेगा तो सत्र में भी सदन के अंदर आवाज़ बुलंद करेंगे। देखिए, मसला गंभीर है, इसलिए इसे गंभीरता से लेना चाहिए और अधिकारी तक ही सीमित ना रहे। जो सत्ता में बैठे हैं, जो मुख्य चेयर पर बैठे हैं सत्ता में, उन्हें भी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।